subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है कुंज, जिन्होंने पहले तो बहुत सारी वेब सीरीज़ की हैं और इसके साथ में अब फिर से वो आ रहे हैं अपनी एक नई वेब सीरीज क्रैश के साथ में। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या कैरेक्टर है उनका और वेब सीरीज़ के बारे में। तो कुंज, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। थैंक यू सो मच। सो क्या कहना चाहेंगी, इसमें आप एक पुलिस वाले का कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के ऊपर? जी, कबीर एक ऐसा इंसान है जिसको देख के हम सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। वो हमारे बीच में से एक वो इंसान होता है जिसके इमोशंस हमेशा उसके कंट्रोल में रहते हैं, जो बिना मतलब के किसी को उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलता। सहनशीलता इतनी ज़्यादा है उसमें, इतनी ज़्यादा है कि अगर हम उसका 2% या 3% भी ले लें तो हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे हो जाएंगे और अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी हमारी काफ़ी। तो उसके इमोशंस हमेशा उसके कंट्रोल में रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उसके साथ पर्सनली कुछ भी चल रहा हो, वो उसके काम को कभी अफेक्ट नहीं करता। तो ये एक और चीज़ उसके बारे में बहुत बेहतरीन है कबीर के बारे में, जिससे कि मैं भी बहुत कुछ सीख पाया। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबको टच करेगा थोड़ा सा। अच्छा, कबीर की कैरेक्टर की बात करें तो क्या कुछ प्रिपरेशन लगा आपको, क्योंकि एक पुलिस वाले का कैरेक्टर है तो उसके लिए प्रिपरेशन तो जम के करना पड़ता है, तो बट ऑब्वियसली आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया? तो बेसिकली सहार एयरपोर्ट का एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पे इंस्पेक्टर सुभाष डांगरे जी थे। मैं उनके पास नाइट शिफ्ट्स में जाता रहा और नाइट शिफ्ट्स में मैं स्पेसिफिकली इसलिए गया ताकि मैं उनके साथ पेट्रोलिंग कर पाऊँ। दूसरी चीज़, जो हमारा शो है वो मैक्सिमम रात का शूट है, तो मैं वो एटमॉस्फेयर, एक पुलिस स्टेशन का जो रात का एटमॉस्फेयर होता है, लोग अपने आप को मतलब कैसे विजिलेंट रखते हैं, इंस्पेक्टर्स कैसे विजिलेंट रखते हैं और हर कोई कैसे अपने टोज़ पे होता है, कहीं से कॉल आई एंड दे आर ऑफ, और रात के 3 बज रहे हो, 2:30 बज रहे हो। तो उस चीज़ को फील करने के लिए मैं पुलिस स्टेशन जाता रहा कंटिन्यूसली, थैंक्स टू कुशल सर जिन्होंने मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स दिलवाए। तो वो प्रिपरेशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल थी, क्योंकि इमोशंस कहीं ना कहीं हम सब ह्यूमंस के बहुत कॉमन होते हैं, बट हमारे प्रोफेशंस अलग अलग होते हैं। तो एक प्रोफेशन की बारीकियां समझने के लिए आपको कुछ दिन वो ज़रूर एक्सपीरियंस करना पड़ता है एज एन एक्टर, और वो सारी प्रिपरेशन मैंने की। दूसरा, आई हैड ग्रोन अ मुस्टैच which I kept for 3 months. That was the first time. None of my characters has ever had a mustache. And yes, the third and the most important thing जिस पे मुझे काम करना पड़ा वो अपना टेम्परमेंट था, मानसिक स्थिति, जो कबीर की बहुत अलग है। कबीर बहुत पेशेंट है, उसमें बहुत क्या कहते हैं उसको, सक्षम आदमी है यार। वो संयम में रहता है हमेशा और उसको अपने जूनियर्स को लीड करना आता है कि हाउ टू बी अ गुड लीडर, टू सेट अ गुड एग्जाम्पल। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा कठिन थी, जिसको मेंटालिटी बोलते हैं, उसका टेम्परमेंट वो बहुत अच्छा था। अच्छा, कुछ पुलिस वाले बन के किसकी किसकी नींद उड़ाया है आपने वेब सीरीज में? एक एक्टर का मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, सैयद रज़ा। वो अभी हमारे साथ है नहीं, फैबुलस एक्टर, उन्होंने पुनीत का कैरेक्टर प्ले किया है। उनकी नींद मैंने सबसे ज़्यादा उड़ाई है इस शो में, बाकी सभी की उड़ाई है लेकिन पुनीत, यस। अच्छा, इस बार अगर अब हम रियलिटी शोज़ की बात करें तो इस बार बिग बॉस चल रहा है, तो इस बार क्या आप जाने वाले बिग बॉस के घर में इस प्रमोशन करने के लिए और समथिंग लाइक दैट? ये तो मैम आपको मार्केटिंग टीम ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी, बट डेफिनेटली व्हाई नॉट, इफ़ वी गेट अ चांस, बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो इस बार आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम क्रैश में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे और अभी बस 2-3 दिन पहले ही फ्री हुए हैं, तो अभी हमने एक्चुअली बिग बॉस भी मिस कर दिया है, हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट भी मिस कर दिए, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिस की हैं, तो धीरे धीरे कैच ऑन करेंगे हम। अच्छा, कुछ स्नीक पिक देखा होगा, कोई आपका फेवरेट होगा? कोई सीन? मेरे सारे सीन फेवरेट हैं। मतलब इसमें मैं बिल्कुल फेवरेटिज्म नहीं करूँगा, क्योंकि जो कुशल सर हैं हमारे डायरेक्टर, और हानोस सर जो हमारे डीओपी हैं, उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है एक एक फ्रेम को सेट करने में, एक एक कैमरा एंगल डिसाइड करने में, लाइटिंग फिक्स करने में। तो मैं किसी भी सीन को नहीं बोल सकता कि ये मेरा फेवरेट है। हाँ, जो सीन्स आप लोगों को अच्छे लगेंगे तो डेफिनेटली मुझे पता चल जाएगा आप लोगों के मैसेजेस के थ्रू कि आप लोगों को कौन कौन से सीन सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। अच्छा, इससे पहले जो आपने वेब सीरीज़ किया था उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, क्योंकि वो वेब सीरीज़ अभी नवंबर में रिलीज़ हुई थी, डार्क 7 वाइट, Z5 एंड ऑल्ट पे, जिसपे मैंने कुश लांबा का एक किरदार प्ले किया है।
सबसे अच्छी बात जो थी कि जनता ने कुश लांबा को कुश लांबा की तरह एक इंसान की तरह ही देखा, उसको एक मॉरल लेंस से जज करने की कोशिश नहीं की। इस वजह से लोगों ने बहुत इन्जॉय किया उस कैरेक्टर को, और जिन लोगों को वो कैरेक्टर नहीं भी पसंद आया उन लोगों ने स्पेसिफिकली ये तो बोला कि वो इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि आप बिल्कुल वही लग रहे थे। तो कबीर जो है उससे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। तो ये मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा एक चैलेंज भी था, क्योंकि जब डार्क सेवन वाइट रिलीज़ हुआ उसके 20 डेज बाद वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर क्रैश। तो इन दोज 20 डेज आई हैड टू पुट ऑन 10 kgs ऑफ वेट, आई हैड टू ग्रो अ मुस्टैच इन 3 weeks। तो ये सारी प्रिपरेशन वो बहुत जल्दी में हुई। और कुश लांबा डेफिनेटली डार्क सेवन वाइट के लिए तो आई एम एवर ग्रेटफुल टू ऑल, टू Z5, to Ekta ma'am, because I think Push Lamba was one character I needed to do to get rid of my judgments. Yeah. अच्छा कुछ जिस तरीके से हम आपकी वेब सीरीज़ की स्पीड देख रहे हो, जिस तरीके से आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है लोगों से, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या है पाइपलाइन में आगे? पाइपलाइन में ऐसे कि एक अमेजोन का शो है मुंबई डायरीज, जो कि लास्ट ईयर शूट हुआ था, वो मार्च में रिलीज़ है। देन योर ऑनर जो मेरा पहला वेब शो था, दैट्स ऑन सोनी लिव, उसका सीज़न 2 आने वाला है बहुत जल्दी। एंड देन ऑब्वियसली वी हैव क्रैश सीज़न 2, 3, आई होप 6, 7, 8, 9 ऑल्सो, बट वी हैव ऑल्सो डार्क एंड वाइट सीज़न 2। So that's all in the pipeline, and I think that's sufficient for right now. अगर आपने डार्क सीज़न 2 की बात कर लिया, तो डार्क सीज़न 2 में हम किस तरीके से आपके कैरेक्टर को थोड़ा अलग देखेंगे या सेम रहेगा? कुछ अगर हाईलाइट दे दे तो आप। देखिए, हाईलाइट तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बस ये बता सकता हूँ बिल्कुल अलग होने वाला है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी दिखेगी, होपफुली आपको दिखे, क्योंकि उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा, बट वो बिल्कुल अलग होने वाला है। और डार्क सेवन वाइट सीजन 2 इज गोना बी, it's going to be bigger than the season 1, it's going to be more fabulous. Now that the audience is loving that show, we are going to put in more effort to really milk that product. Yeah, तो ये कब तक आने वाला है, कुछ आइडिया है? ये आप सबके लिए सरप्राइज है। क्योंकि फिर आप हमें बार बार नहीं बुलाओगे ना, अभी आप सारी डेट्स पूछ लोगे फिर दोबारा बुलाओगे नहीं पूछने के लिए, तो इसलिए अभी हम डेट्स को सीक्रेट रखते हैं। अरे डेट्स पूछ रहे हैं ना, ताकि ऑडियंस के बीच में और ज़्यादा क्रेजीनेस बढ़े। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से बहुत जल्दी डिस्क्लोज होने वाली है। अच्छा, लास्टली फैंस से क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने मुझे जिस तरीके से प्यार दिया है और जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, मैं पर्सनली एक एक को थैंक यू नहीं बोल सकता, लेकिन इस माध्यम के ज़रिए मैं आप सबको एक बहुत बड़ा सा हक दे सकता हूँ। और बस यही उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं अपने कैरेक्टर्स में एफ़र्ट डालने की कोशिश करूँ वो आप तक पहुँचे, आप उन कैरेक्टर्स को एंजॉय करें, थोड़ा सा मैं एंटरटेन कर पाऊँ आपको, बस। और थैंक यू थैंक यू सो मच कुंज। थैंक यू।